शोल्डर 15 इंच है और आपका गला 10 इंच खुल रहा है। 5.5 इंच का शोल्डर ले लीजिए। अब हम ये इसमें हमें आर्म होल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत दिन सिलाई करने के बावजूद भी आर्म होल का प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं होता। आज मैं इसमें आर्म होल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगी। तो 5.5 इंच मैंने ये ले लिया। तो आर्म होल लेंथ हमें 6 इंच लेना है। इंच लेके इसे अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग, ब्लाउज में कभी भी बैक पार्ट अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कट करते हैं यदि आपका नेक बड़ा है। तो हमारा 6 है, 36 का 4th पार्ट किया और 9 इंच पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इस लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसे अच्छे से सीधा कर देती हूँ। मार्क कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा अंतर आता है उसको हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद यहाँ से ऐसे सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पे ही हमें मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद ऐसे हमें इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे आर्म होल का निशान बना देना है। ये आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों के अंतर जितना आता है उसका आधा करके यहाँ मार्क करना है। उसी पॉइंट से मिला के आपको आर्म होल लेंथ लेना है। अब हमारे आर्म होल मेजरमेंट की बारी आती है। तो हमारे मेजरमेंट में 16.5 इंच है और मैं इसे ब्लाउज से भी मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये हमारे आर्म होल का निशान है। तो इसे हम मेजरमेंट से, मेजरिंग टेप से ऐसे मेजर कर लेंगे कि ये हमें कितना आ रहा है। तो ये हमारा 8.2 आ रहा, यानी दोनों साइड मिला के हमारे आर्म होल हो गया 16.5 इंच। 16.5 इंच। अब हम इस लाइन को मार्क करेंगे। हमने इसे 5.5 लिया, ये 6 लिया, आधा इंच एक्स्ट्रा करके। अब हम इसे मार्क करेंगे कि हमारा 8.25 आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल 8 पे आ रहा है, यानी हमारा आर्म होल सिलेगा तो कम हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा कम हो रहा है तो ये यहाँ से निशान ले लेंगे। ये मैं पिंक कलर से निशान लगा के बताती हूँ। यहाँ से ऐसे करके हमें मार्क कर देना है। ये नीचे थोड़ा सा ऐसे बस नीचे कर देना है। मैंने हल्का से इसे नीचे कर दिया। अब हम अपने आर्म होल का मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। मान लीजिए कि हमारा आर्म होल 16.5 ना होके 15.5 हो, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, बस आपने ये हमने पहले लगाया तो हमारा 16 आया, हमें 16.5 चाहिए थे तो थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे किया। अब हमें 15 चाहिए तो उसके लिए भी हम 2 पॉइंट ऐसे ऊपर करके आर्म होल का ऐसे मार्क कर देंगे। आप इसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा 15.5 आ जा रहा है। इसी तरह से यदि आपको आर्म होल छोटा है तो ऊपर की ओर ले लीजिए, बड़ा है तो नीचे की ओर ले लीजिए। इतना जब भी आपका आर्म होल 16, 16.5, 15 हो तो आप ये 5.5 ले हैं, इसे आप 6 इंच का ले लीजिए और आर्म होल का मेजरमेंट जैसे करते हैं उस तरह से कीजिए तो आपका आर्म होल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको किसी भी नहीं कि चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे 5 इंच लो, उसको डिवाइड करो, ये कुछ भी नहीं करना। ये आप 5.5 ले रही हैं तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेके ये आर्म होल का आप निशान लगा देना है। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारा नेक खुल रहा 10.5 इंच और हमारा आर्म होल है 17 इंच। तो 17 इंच हमारा आर्म होल है, क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है। तो चेस्ट मेजरमेंट समान होने के बावजूद भी आर्म होल में अंतर आता है। किसी के 15, किसी के 16, किसी के 16.5। अब मान लीजिए कि 16.5 पे हमने यहाँ निशान है, किसी किसी का 17 है, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ 2 पॉइंट नीचे से ले लेना है। इसी तरह से करके आप अपने आर्म होल का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और एक मैं इसमें नेक का बताती हूँ कि नेक, यदि आपका नेक, कोई कहता है कि हमारा नेक बहुत गिरता है, शोल्डर डाउन है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि नेक का जो चौड़ाई है वो कम लीजिए। जिसका नेक नहीं गिरता तो 10.5 इंच पे भी आप 2.5 इंच तक आप नेक ले सकते हैं।
तो ये इस तरह से आप आर्म होल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपका कभी भी आर्म होल निशान लगाने के लिए आपको ये नहीं सोचना होगा कि यहाँ से 1 इंच लें, इसकी गहराई कितने दें, कितने डीप में दें। आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, आपका आपका आर्म होल 100% परफेक्ट बैठेगा। और जब भी आप आर्म होल का निशान लगाते हैं तो अंदाज से नहीं कि चेस्ट के अकॉर्डिंग कितनी लगनी चाहिए। अब जब भी आर्म होल का लेंथ लगाए तो बॉडी मेजरमेंट कर, कपड़े से मेजरमेंट ले लें, उसी के अकॉर्डिंग आप आर्म होल का निशान लगाएं। है नेक मेजरमेंट की बारी। यदि आपका नेक, किसी का शोल्डर ज़्यादा ही डाउन रहता है तो उसके नेक गिरते हैं, तो उसके लिए अब क्या करना है, आपको जो गले की चौड़ाई लेना है वो 2.1 या 2 इंच ही लें। 2 इंच लेके ऐसे निशान लगा देता है। तो जो यू शेप में नेक पसंद करता है तो उसके लिए क्या करें, आप यहाँ से 2 इंच लें तो नीचे से ज़्यादा चौड़ाई आपको नहीं लेनी है, 2.5 इंच से ज़्यादा ना लें, नेक का लेंथ ले लेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में 10 इंच है तो 10 इंच पे ऐसे निशान लगा देना हमें। निशान लगा के स्केल से ऐसे सीधा खींच लेना है। अब यहाँ पे हमें ऊपर हमने 2 इंच लिया है तो नीचे हम 2.5 इंच लेंगे। ये 2.5 इंच पे लेके ऐसे मार्क कर देना है, फिर स्केल से ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ आप हमें नेक राउंड कर देना है। ये हमारे नेक राउंड हो गया। अब यदि किसी का नेक गिरता नहीं है और नीचे से उसे बैक नेक काफ़ी मतलब की चौड़ाई में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ से यहाँ आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। जिनका नेक नहीं उतरता शोल्डर से, और तो यहाँ से 2.5 इंच लिए तो यहाँ से आप 3.5 भी ले सकते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा लेके आप ऐसे मिला दें और इसे यहाँ पे नेक शेप दे सकते हैं। तो ये जो बनेगा, नीचे से आप ब्रॉड लेंगे तो ये गला कुछ इस टाइप से बनेगा, और ऊपर 2 इंच लिया और नीचे 2.5 इंच लिया तो गले का शेप कुछ इस तरह से आएगा। ये इस टाइप से शेप आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको जैसे कट करना है कर लीजिए। तो ये हमारा नेक का हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया। तो इस तरह से आप जब भी ब्लाउज बनाएं तो इसी के अकॉर्डिंग बनाएं तो आपका नेक भी अच्छे से बनेगा और आर्म होल भी अच्छे से बनेगा।